नमस्कार, जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज की इस डेली करंट अफेयर्स सीरीज में अर्थात 15 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स सीरीज में जानेंगे आज के 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये सब जानेंगे इसी वीडियो में, लेकिन बने रहिए तब तक इस वीडियो में। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत वीवीआई क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आ रहा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, यानी समझिए कि देश में जो अल्पसंख्यक जनसंख्या है उसका प्रमुख किसे बनाया गया है। तो यहाँ पे होगा इकबाल सिंह लालपुरा। यह पंजाब से बिलोंग करते हैं और इन्हें ही इसका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। बता दूं कि यह पहले भी यहाँ पे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे, लेकिन क्या हुआ था कि कुछ समय पहले इस्तीफा दे चुके, क्योंकि वहाँ पंजाब विधानसभा चुनाव था और इस वजह से उन्होंने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा और नहीं वहाँ पे चुनाव में इनके हार हुए। इसके बाद से फिर से इन्हें क्या किया गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। अर्थात इन्होंने किसका स्थान लिया है, एक खुद का स्थान लिया है। ठीक है, कुछ समय के लिए ये छोड़ दिए थे पद, लेकिन फिर से इनका बना दिया गया इकबाल सिंह लालपुरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आ जा रहा है। मैंने यहाँ पे इसको वीवीआई की वजह से इसको यहाँ पे सेकंड नंबर पे कर दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में किस देश ने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा, इसको थोड़ा भी कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा देश बन गया है, यहाँ राइट आंसर होगा इक्वाडोर। इक्वाडोर कहाँ पे है, ये दक्षिणी अमेरिकी महादेश का एक मतलब देश है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिकी, वह ब्राज़ील के, अगर वर्ल्ड मैप पर देखेंगे तो यह ब्राज़ील के पास में है। यहाँ पे अमेरिका मत समझिएगा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दो महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका आता है और दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील, इक्वाडोर, पेरू, ये सब बहुत सारे देश हैं। इसमें लगभग 15-16 देश है दक्षिणी अमेरिकी। उसी 15-16 देशों में से एक देश है यहाँ पे इक्वाडोर। और वही इक्वाडोर ने जंगली जानवरों को दुनिया में पहली बार जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है। कौन सा देश, इक्वाडोर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अम्बेडकर जयंती कब मनाया गया है। अम्बेडकर जयंती, हाल ही में अम्बेडकर जयंती यहाँ पे 14 अप्रैल राइट आंसर होगा। अम्बेडकर जी का जन्म यहाँ पे 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू सैन्य छावनी में हुआ था। ठीक है, 1891 को मध्य प्रदेश के महू सैन्य छावनी में हुआ था। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे महू छावनी, वैसे तो बी आर अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थान महू मध्य प्रदेश है, लेकिन इनका मूल घर था सतारा महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। लेकिन इनके पिता पुलिस में जॉब करते थे और वहाँ पे सूबेदार के पद पे नियुक्त थे, तो उसी वक्त इनका जन्म हुआ था। इनका रामजी सकपाल इनके पिताजी का नाम था और उनकी 14वीं और अंतिम संतान के रूप में इनका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ था। यहाँ पे बी आर अम्बेडकर का जन्म वहीं पे सैन्य छावनी महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जहाँ उनके पिताजी सूबेदार थे। लेकिन इनका घर कहाँ था, सतारा महाराष्ट्र में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है। यहाँ पे एक रोग दिवस से संबंधित क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे डाल दिया है विश्व चगास रोग दिवस। यहाँ पे इसका भी आंसर राइट होगा 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, यानी बिजनेसमैन जो होता है ना, एंटरप्रेन्योर जो चेंजिंग लाता है उसी को एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो पुराने ढांचे यानी नियम पर बिजनेस नहीं करता, नए नियम के अनुसार बिजनेस करता है, उसे ही एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 यानी सर्वश्रेष्ठ एंटरप्रेन्योर का अवार्ड किसे दिया गया है। यहाँ पे EY द्वारा दिया गया है 2021 का सर्वश्रेष्ठ एंटरप्रेन्योर अवार्ड किसे दिया गया है। यहाँ पे फाल्गुनी नायर, जो कि नायका कंपनी के फाउंडर है। ठीक है, नायका यह बहुत ही चर्चित है। नायका का हाल ही में IPO आया था और इसकी वजह से, इसके साथ ही यह फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड यानी खुद से अरबपति बनने वाली सबसे अमीर महिला है। भारत की मतलब अपने बल पर अमीर बनने वाली भारत की सबसे अमीर महिला है। ठीक है, वैसे देखा जाए सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल है, 2 नंबर में इनका ही नाम आता है फाल्गुनी नायर का। लेकिन सेल्फ मेड बिलियनियर में अगर बात करें, सेल्फ मेड अरबपति में, तो यहाँ पे फाल्गुनी नायर का प्रथम स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में नई दिल्ली में देश के पर्यटन और संस्कृति के मंत्री
सांस्कृतिक मंत्रियों का शिखर सम्मेलन, यहाँ पे थोड़ा सा देखते कीजिएगा, सांस्कृतिक मंत्रियों के शिखर सम्मेलन अमृत समागम का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में अमृत समागम का शुभारंभ किसने किया? यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह। यहाँ पे मैं बता दूं, अमित शाह गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सहकारिता मंत्री से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों है। देश के पहले सहकारिता मंत्री है, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय पहले से नहीं था, लेकिन इस बार पहली बार यहाँ पे सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है, इसलिए यहाँ पे देश के पहले सहकारिता मंत्री यहाँ अमित शाह ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने किस नदी में माइक्रो प्लास्टिक की उपस्थिति पाई है? माइक्रो प्लास्टिक यहाँ पे समझिए, यह एक विषमता, यानी इसमें क्या है, विषैला तत्व इसमें मौजूद है। ठीक है, इस वजह से किस नदी में इसको माइक्रो प्लास्टिक की खोज उपस्थिति पाई है? IIT बेंगलुरु, यहाँ पे ISC बेंगलुरु का, यहाँ पे ISCS, ठीक है, सॉरी ICS, और यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे है बेंगलुरु, मतलब किस नदी में पाई है? तो यहाँ कावेरी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है? यहाँ पे देखिए, पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट यह कहाँ पे हुआ है? जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? रघुवर दास। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। यहाँ पे मैं राज्यपाल का नाम लिख दे रहा हूँ, रमेश बैस। और वहाँ सॉरी रघुवर दास, यहाँ पे मैंने बताया हेमंत सोरेन वहाँ के राज्यपाल मुख्यमंत्री है, CM हेमंत सोरेन, और राज्यपाल यहाँ पे हो जाएगा रमेश बैस। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इस वजह से गलती हो गई, रमेश बैस यहाँ पे उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे भारत के G20 एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें दुनिया की विश्व सबसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे G20 को समझिएगा, इसका सम्मेलन कुछ ही समय में होने वाला है। तो G20 यह दुनिया की मतलब विश्व की 20 सबसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। ठीक है, यहाँ पे भारत इसका सदस्य है G20 का। यहाँ पे मुख्य समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे होगा हर्षवर्धन श्रृंगला को यहाँ पे G20 का मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है भारत द्वारा। ठीक है, तो G20 का सम्मेलन कुछ ही समय में होने वाला है। G20 आप लोग समझ गए कि यहाँ पे शॉर्ट में बता दूँ, मैं इसके लिए वीडियो अलग से बनाऊँगा G20 क्या है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मैं तत्काल के लिए आप लोग को संक्षिप्त में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा था, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, यहाँ पे है चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड। और यहाँ पे क्वेश्चन एक और बनेगा, हाल ही में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा। और किस राज्य के मुख्यमंत्री को दी गई है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही दी गई है। ठीक है, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। ठीक है, यहाँ पे मुख्यमंत्री का नाम लिख लीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश में बने पहले डोर्नियर विमान? यहाँ पे डोर्नियर विमान इस तरह भी कहीं कहीं मिल जाएगा, डोर्नियर विमान की पहली उड़ान की हरी झंडी दिखाकर, यानी पहले डोर्नियर विमान की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यानी डोर्नियर विमान किस देश में बना हुआ है? तो यह भारत का मेक इन इंडिया द्वारा बना हुआ विमान है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने। मेक इन इंडिया के तहत यह निर्मित है, मेक इन इंडिया। ठीक है, और इसी का पहली बार यहाँ पे क्या हुआ है, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, यानी सेना में प्रवेश करा दिया गया, सेना के कार्यों के लिए सौंप दिया गया। उसके बाद में आता है, हाल ही में भारत और किस देश ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का कार्यशाला आयोजित किया है? हाल ही में देख सकते हैं यहाँ पे देश ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का कार्यशाला आयोजित किया है। यहाँ सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी ही है। ठीक है, वहाँ की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉयड ने किसे पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? लॉयड एक कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे लॉयड में एक कंपनी है, उन्होंने क्या किया, पूर्वी भारतीय बाजार। अब पूर्वी भारतीय बाजार कौन सा हो गया? नॉर्थ ईस्ट, अर्थात पूर्वोत्तर भारत का जो राज्य है जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल ये सब आते हैं, उसी को पूर्वी बाजार कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ हद तक यहाँ पे पश्चिम बंगाल को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे देख सकते हैं
सौरभ गांगुली को यहाँ पे क्या किया गया है, पूर्वी बाजारों के लॉयड ने पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए अपना ब्रांड अम्बेसडर, यहाँ पे मिस्टर आ गया, सॉरी यहाँ पे मिस्टर है, अम्बेसडर कर सकते हैं, अम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी 2021 के दुनिया भर के शीर्ष 10 से, मतलब दुनिया भर में जो भी एयरपोर्ट है उसमें शीर्ष 10 में 10 हवाई अड्डा, मतलब जो दुनिया भर में सबसे अधिक व्यस्त हवाई अड्डा रहता है उसमें से पहला अंतर्राष्ट्रीय मतलब शीर्ष पर कौन सा है, ठीक है। शीर्ष मतलब एक नंबर पे कौन सा है, यहाँ पे मैं बता दूं, एक नंबर स्थान दुनिया में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसी के मतलब 2021 में किसका स्थान मिला है, यहाँ पे अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ स्थित है, अमेरिका में। अमेरिका को संक्षिप्त में यूएसए कहा जाता है, यूएसए अर्थात यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का पूरा नाम होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडन, और उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल के हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में एशिया विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य को $2 मिलियन की परियोजना तत्परता वित्त पोषण ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, यानी किस राज्य को यहाँ पे $2 मिलियन की एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी ने, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, चाइना में, ठीक है। यहाँ पे किस राज्य को मिला है, नागालैंड, नागालैंड को यहाँ पे शॉर्ट में एनएल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व व्यापार संगठन ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए वैश्विक जीडीपी पूर्वानुमान को घटाकर कितना कर दिया है, यानी विश्व व्यापार संगठन है, इसका पहले का पूर्वानुमान था कि 4%, 4.7 यहाँ पे वृद्धि दर रहेगी, यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था, यहाँ पे किसी देश की नहीं, दुनिया की देश की अर्थव्यवस्था के बारे में हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है उसके बाद में अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था दुनिया भर में मंदी फैली है, इस वजह से यहाँ पे अर्थव्यवस्था को यानी जीडीपी अनुमान को घटाकर कम कर दिया, और कितना कर दिया, 2.8, कहीं कहीं आपको 3% मिलेगा, लेकिन वो लगभग में है, यहाँ पे 2.8 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित, यहाँ पे रिक्वा जाविक होगा, ठीक है, यहाँ रैंकवार आप लोग को दिख रहा होगा, रिक्वा जाविक, ठीक है, रिक्वा जाविक मैं लिख दे रहा हूँ, रिक्वा जाविक अंतर्राष्ट्रीय, रिक्वा जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। यहाँ पे होगा आर प्रगनंदा, जो कि तमिलनाडु राज्य से युवा है, लगभग 16-17 साल के, और इन्होंने ये पुरस्कार जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि योजना शुरू की है, किस मंत्रालय ने, यहाँ पे आ रहा है बहुत सारे, यहाँ पे स्वनिधि से समृद्धि, वीवीआई कर लीजिएगा, किस मंत्रालय ने शुरू की है, आवास और शहरी मंत्रालय ने यहाँ पे इस योजना को शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में विमोचित हियर योरसेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है, हियर योरसेल्फ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हियर योरसेल्फ पुस्तक कौन है, प्रेम रावत द्वारा लिखित हियर योरसेल्फ पुस्तक है, यहाँ पे वीवीआई कर लीजिएगा, पुस्तक ज़्यादातर वीवीआई आ जाता है क्योंकि ज़्यादातर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस कंपनी ने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है, ठीक है, यहाँ पे किस कंपनी ने, यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे सरकारी कंपनी है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, यहाँ सारे के सारे सरकारी कंपनी है, और किस कंपनी ने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, जो कि अमेरिका की कंपनी है, जिसके सीईओ सत्या नाडेला जो कि भारतीय हैं और उनका संबंध भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से है, तो मतलब यहाँ पे किस कंपनी के साथ मतलब डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ किस कंपनी ने साझेदारी की है, यहाँ पे बीपीसीएल होगा, बीपीसीएल अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, इसको भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, हाल ही में 80वें स्कोच शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में, इसका अभी हाल ही में 80वें स्कोच शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब जर्मनी को हराकर किसने जीत लिया है, यहाँ पर राइट आंसर होगा नीदरलैंड, ठीक है। यहाँ पे जूनियर किसको हराया गया है, जर्मनी को, जर्मनी उप विजेता और विजेता नीदरलैंड। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022, यहाँ पर समझिएगा, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब है, किसको हराकर जीता गया है, यहाँ पे जर्मनी को हराकर नीदरलैंड ने जीता है, विजेता नीदरलैंड, उप विजेता जर्मनी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने भारत के अंतरिक्ष डेब्रिस पर डेटा जारी किया है, यहाँ पे किसने भारत के अंतरिक्ष डेब्रिस पर डेटा जारी किया है, यहाँ पे राइट आंसर होगा नासा, जो कि अमेरिका का अनुसंधान संगठन है, जैसे भारत का इसरो अनुसंधान संगठन है,
अंतरिक्ष के क्षेत्र में। उसी तरह अमेरिका के यहाँ पे नासा है और उसी ने यहाँ पे डेटा जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने ट्विटर को 43 अरब डॉलर में खरीदने की पेशकश की है। यानी ट्विटर में अभी हाल ही में कुछ समय आप लोगों को पहले ने सुना था कि एलन मस्क ने 9.1% यानी कहीं कहीं 9.2 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बता दो बाद में संशोधित डेटा आया 9.1%। वहाँ पे हिस्सेदारी के 2.89 अरब डॉलर में यहाँ पे खरीदा हुआ था। ठीक है, एलन मस्क ने। अब यहाँ पे आ रहा है फिर से 43 अरब डॉलर में किसने खरीदने की पेशकश की है। तो फिर से यहाँ पे एलन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, उन्होंने ही ट्विटर को 43 अरब डॉलर में खरीदने की पेशकश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है। यानी राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी किससे मिली है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मैं बता दूँ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य, जैसे भारत में यहाँ पे होता है बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, यहाँ पे राजस्थान हो गया ना, तो वहाँ के विक्टोरिया राज्य के विभिन्न मतलब क्षेत्रों में है यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल 2026 का वहाँ पे खेला जाएगा विक्टोरिया राज्य में। यहाँ पे कई जगह आपको प्रश्न आएगा किस राज्य में खेला जा रहा है, यहाँ पे विक्टोरिया राज्य कर दिया गया। यानी उसी के अंदर में जो भी बहुत सारे स्टेडियम हो गए, जैसे उत्तर प्रदेश कहेंगे तो वहाँ पे कितने स्टेडियम है, कानपुर में है, लखनऊ में है, और जैसे बनारस में है, और कहीं कई जगह है। ठीक है, तो उसी तरह वहाँ पे विक्टोरिया जो राज्य है वहाँ के क्षेत्रों में, यानी विक्टोरिया क्षेत्र में जो भी विक्टोरिया राज्य के अंतर्गत इसको खेला जाएगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देख सकते हैं करंट अफेयर्स का पूरा मैंने यहाँ पे इसका आंसर दे दिया। आप चाहे अगर पीडीएफ डाउनलोड करके इसका आंसर बनाना तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके साथ ही आज का वीडियो सेशन समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।